नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक पर। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 4C में जो इंटीजर आपका चैप्टर है, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कराई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सब्ट्रैक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, आपको दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन में बाउंड किया गया। वो बाउंड कंडीशन है आपकी फ्रॉम। तो सिंपल वाले सब्ट्रैक्शन तो आपसे आते ही हैं, मैंने आपको करा भी दिए हैं वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में। लेकिन बात ये आती है जिन क्वेश्चन में आपका फ्रॉम वर्ड आता है वो वाले आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करने हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपका कोई भी जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियोज़ के, वो मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 18 फ्रॉम -34। मतलब आपको इस क्वेश्चन को अपने सब्ट्रैक्ट करना है किस वे में, इंटीजर वे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। मैं याद दिला दूँ आपको वो क्या चीज़ होती है। वो ये चीज़ होती है, जब हम छोटी क्लासेस में 3rd में, 4th में या फिर 5th में सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा मेथड यूज़ होता है जिसमें ये बोलते हैं रिवर्स मेथड। फ्रॉम वाली जो चीज़ होती है वो बाद वाली तो पहले आ जाती है और पहले वाली आपकी बाद में आ जाती है। ये वाली चीज़ तो आपको पता है। देखो मान लो जैसे यहाँ पर आपको लिखा जाता था 168 फ्रॉम 300, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिखते थे, पहले ऊपर 300 लिखते थे और फिर माइनस लगाकर 168 लिखते थे। बिल्कुल यहाँ पर सेम इसी तरह करना है। तो जो बाद वाली चीज़ आप पहले लाए, पहले वाली चीज़ बाद में आ गई, बिल्कुल मैंने उसी तरह किया। बाद वाली चीज़ पहले आ गई, पहले वाली चीज़ बाद में आ गई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद अब आपको इस अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे आप सब, माइनस के 34 हैं, माइनस के 18 हैं, ठीक है। अगर आपके इंटीजर के दोनों नंबर के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं, यहाँ पर आपके दोनों नंबर के साइन सेम हैं, तो आपको वहाँ पर दो कंडीशन लगानी पड़ती हैं। अपनी डिजिट को तो प्लस करोगे और जो उनके साइन हैं उन दोनों में से ये देख लेना कि ग्रेटर नंबर है किस साइन का। तो जो ग्रेटर वाला साइन होगा आंसर में वो आएगा। अब देखो यहाँ पर 34 है और 18 है, 34 के साथ माइनस है, तो मैंने ऑटोमेटिक बिना आंसर फाइंड किए यहाँ पर माइनस लगा लिया, क्योंकि मैंने जो आपको रूल बताया है मुझे भी वही फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करने का मीनिंग हुआ यहाँ पर 34 बढ़ा है और 34 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अब बात आती है इन दोनों के सोल्व करने की। मैंने आपसे कहा था अगर दोनों के साइन सेम है, तो साइन सेम होने का मतलब होता है जो आपकी डिजिट्स होंगी वो ऐड होंगी। डिजिट ऐड होने का मीनिंग क्या होगा, जब आप 34 और 18 को प्लस करोगे तो 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 कैरी का आपका -52 आपका इस पार्ट का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको अपना इंटीजर का ये वाला क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको दो पार्ट और सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ कि उन पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं अब इसमें कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको B और C मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको शो हो रहे होंगे क्लियरली। अब देखो यहाँ पर करना कैसे है। जैसे आपको यहाँ पर कहा है -15 फ्रॉम 25, मतलब -15 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 25 में से। तो जैसा हमने फ्रॉम वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया था कि उनको रिवर्स किया था, बिल्कुल आपको यहाँ पर भी वही मेथड यूज़ करना है। 25 तो आप यहाँ लिखेंगे, -15 आप यहाँ लिखेंगे। जैसा मैंने आपसे बताया, कहा, बिल्कुल मैं वैसा ही करा रहा हूँ। अब उसके बाद हमने यहाँ पर जब इनकी डिजिट रेसिप्रोकल की थी, उनको उल्टा किया था, अपोजिट रिवर्स किया था, बीच में माइनस लगाया था इस फ्रॉम वाले वर्ड के लिए। तो मुझे इस फ्रॉम के लिए भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो जो मैंने आपको पहले पार्ट में सिखाए, जो रूल आपको बताए हैं वही रूल मैं भी तो यूज़ करूँगा ना, तभी तो मेरे क्वेश्चंस ठीक होंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगाऊंगा या कुछ और लगाऊंगा तो आपको लगेगा किसी क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, किसी क्वेश्चन में हम कुछ और कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैथ्स का जो मेथड होता है वो सभी क्वेश्चंस के लिए सेम होता है। एक तरह के क्वेश्चन के लिए, जो दूसरे तरह के क्वेश्चन होता है मैथ का, उनका रूल अलग होता है। तो अब यहाँ पर देखो कैसे करना है आप सबको। दो साइन कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ये वाली बात हमें पता भी है और हम अब तक करते हुए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नंबर होता है, नंबर वाला जो साइन होता है, आप उसको ब्रैकेट में कवर अप कर लेते हैं, जिसलिए कि जो आपका नंबर यहाँ पर है, यहाँ जो नंबर है और ये जो साइन है ये आपस में मिक्स ना हो और ये ना हो जाए कन्फ्यूज़न में कि शायद हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। जब ब्रैकेट लगाया है तो अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। 25 लिखा, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये वाली बात आपको पता है। इंटीजर रूल में जब सबसे पहली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, उस वीडियो में मैंने आपको यही कहा था कि अगर हमारा किसी भी ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर की साइड माइनस होता है तो उसमें जो अंदर वाले साइन होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 25 के साथ कोई भी साइन नहीं है,
तो हम वहाँ पर अपनी चॉइस से 25 के साथ प्लस यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आंसर के लिए प्लस पहले से लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो साइन बड़े वाले डिजिट के साथ होता है वही आपका आंसर में आता है। अब यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है। दोनों नंबर में से किसका साइन बड़ा है? नंबर बड़ा है 25। तो 25 के जो साथ जो साइन है मैंने वो लिख लिया। अब इन दोनों नंबर को प्लस करना है, तो इसका जो आंसर आएगा +40 आएगा। और अगर कुछ बच्चे सिंपल 40 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको रिमूव करना चाहें अपने क्वेश्चन में से तो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पार्ट समझ में आ गए। कोई डाउट किसी का? अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सर हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, या ये वीडियो समझ में नहीं आई है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या सर ये 3 तो समझ में आ गए लेकिन जो आपकी बुक के हैं वो समझ में नहीं आ रही। तो जिस भी तरह की आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी तरह के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की। अब इसका एक लास्ट पार्ट और है जो मेरी वीडियो का लास्ट पार्ट है। अब बाकी के पार्ट आप लोग एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। इसका F वाला पार्ट करा रहा हूँ, शायद से हो सकता है किसी बुक में 6th करके दिया हो। मेरे पास तो ABC पैटर्न वाली बुक है, तो आपकी उसमें बुक में यहाँ फर्स्ट होगा, यहाँ पर सेकंड होगा और यहाँ पर 6th होगा। तो अब इसमें भी बिल्कुल सेम करना है, -92 फ्रॉम 0। तो 0 को यहाँ ले आओ, -92 को यहाँ ले आओ। देखो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो फ्रॉम वर्ड होता है उसके लिए माइनस लगाना है। बट फिर से देखो वही प्रॉब्लम, यहाँ पर ये माइनस आया था, फ्रॉम के लिए हमने माइनस लगाया था तो 2 माइनस हो गए थे। अब यहाँ पर भी देखो 2 माइनस हो गए। उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, जो नंबर वाला माइनस होता है आप उसको ब्रैकेट के अंदर कवर कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर कवर करने से क्या होगा कि जो ये नंबर है और ये जो साइन है ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर किसके साथ है या कौन से साइन के साथ कौन सा नंबर है। अब 0 लिखते हैं, माइनस और माइनस +92। ये प्लस कहाँ से आया, इसका मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर कभी भी आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जो अंदर ब्रैकेट में साइन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अंदर ब्रैकेट में आपका साइन कौन सा है, -92। तो -92 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे, साइन चेंज कराओगे तो वहाँ पर क्या होगा, +92। और अगर आप सिंपल सा मेथड है, 0 को किसी भी नंबर में प्लस करोगे तो केवल वही नंबर उसका आंसर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 3 पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं एक्सरसाइज 4C के। बाकी के जितने भी पार्ट हैं आप लोग कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की। अगर हो जाते हैं, कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे बताएं, और अगर नहीं होते हैं तो भी बताएं। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उतने क्वेश्चंस के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, एक चीज़ और सोची है मैंने आप सबके लिए। जब मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो आप अपने साथ एक पेंसिल और एक नोटबुक लेकर बैठा करें। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया करें कि मतलब मैं कैसे करा रहा हूँ और आपको कैसे करना है। उससे क्या होगा, एक बार तो आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप जब आप एक्सरसाइज बुक में से देख के करेंगे, एक बार आप क्वेश्चन जब कर लेंगे जब आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप अपने आप बैठ के बिना वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आया कि देखो मैं वीडियो देखने के बाद खुद से 1, 2 या फिर जितने भी पार्ट आप कर सकते हैं उतने पार्ट में सेल्फ स्टडी से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आप सबके अंदर यही कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कराना है और कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस एम में सक्सेस भी हो जाऊँ। तो आज की वीडियो में तो बस क्वेश्चन नंबर 1 ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के सभी क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।